हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे स्कोर के ऑर्गेनिक के अच्छे प्रॉब्लम्स। बट उससे पहले जस्ट आई वांटेड टू टेल यू वन थिंग। वी हैव लॉन्च्ड द नेक्स्ट डाउट हब फॉर जेई 2026। देखो, आप जानते हैं कि एक डाउट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल। इफ़ यू हैव मैनी डाउट्स एंड यू एक्यूमुलेट दोज डाउट्स देन इट विल हिंडर योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन सही से नहीं होगी। तो टू काउंटर दैट वी हैव लॉन्च दिस डाउट ग्रुप विच इज़ we have only 50 seats in this, and the mentoring will be done by us mentors only। जो हम लोग हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, हम तीनों ही आपको मेंटर करेंगे। कोई भैया दीदी वाला ग्रुप नहीं है या कोई जूनियर टीचर्स वाला ग्रुप नहीं है कि 1 साल वाले एक्सपीरियंस वाले हैं उनको वो डाउट बता रहे, ऐसा कुछ नहीं। हम ही आपको गाइड कर रहे होंगे इसके अंदर। और वी हैव बीन एसोसिएटेड, वी आर एसोसिएटिंग विद टॉप इंस्टीट्यूट्स एंड वी आर मेंटरिंग द टॉप ब्रैकेट ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम वो अपनी एक्सपर्टीज़ आपको उस आउटलुक में दे पाएंगे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहें सीट्स आर फिलिंग अप फास्ट, सो यू कैन WhatsApp on this number to for any more information. So without further delay, let us start with question number 1. Question number 1 is P1 and P2 will be distinguished by। तो देखो, आपके पास ये है, इसमें आपने क्या डाला, HgOAc और H2O, और साथ में क्या डाल दिया, NaBH4। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये आपने किया, ये इनॉल फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म। और अगर इसमें आपने क्या डाला, B2H6 और H2O2 और OH-, कौन सा एडिशन होगा, मार्कोनिकॉव एडिशन। तो यहाँ OH आ जाएगा और फिर टॉटमराइजेशन से ये इनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो P1 एंड P2, देखो 2,4 DNP टेस्ट दोनों ही पॉजिटिव देंगे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। अल्कलाइन CuSO4 प्लस टार्ट्रेट, ये कौन सा रिएजेंट है, फेलिंग्स सॉल्यूशन है। तो फेलिंग्स टेस्ट ये पॉजिटिव देगा और ये नेगेटिव देगा, कीटोन नहीं देता है, तो इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। NaHSO3 से नहीं कर सकते, एल्डिहाइड NaHSO3 टेस्ट देता है और मिथाइल कीटोन भी देता है, तो नहीं कर पाओगे। और लास्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जो कि अल्कोहल्स का टेस्ट है। तो करेक्ट आंसर वुड बी क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेट अस गो टू दिस वन। अगर अपन ने इसमें लिया ये कंपाउंड CC और Cl, और आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, NaCN। तो Cn माइनस SN2 भी करा सकते हो, एसिड बेस भी करा सकते हो। CO माइनस C और Cl, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, COC और कुछ नहीं दिया हुआ है, Cn माइनस आएगा, दोबारा SN2, तो CO माइनस C और Cn। नेक्स्ट H3O प्लस हाइड्रोलिसिस, COH C डबल बॉन्ड O और OH। अब हीट करोगे तो यहाँ से E1C भी हो जाएगी और आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। तो किसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, तो R का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। तो आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड। तो PHCHO फर्स्ट वाला रिएक्शन, PHCHO, इसमें जब आप NR3 डालोगे तो ये एक्टिव H निकाल लेगा, तो C माइनस CN और CN ये अटैक करेगा इधर, ये अटैक करेगा, क्या मिलेगा, PHCOH CN और CN। और फिर आपने इसमें क्या डाल दिया, H3O प्लस, तो PHCOH COH और COH। अब आपने इसको हीट किया तो यहाँ से एक टी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ से E1C भी हो जाएगी, तो आपको सिनेमिक एसिड मिल जाएगा। ये तो ठीक है, फर्स्ट वाला इज करेक्ट। सेकंड वाला CH3MgBr, तो बेटा CH3MgBr क्या करेगा, यहाँ पर इसमें SN2 करा देगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ये ठीक है। नेक्स्ट PHCH3 में आपने Cl2H के दो इक्विवेलेंट डाले, तो दो बार फ्री रेडिकल, क्या मिलेगा, CH Cl और Cl। उसके बाद आपने क्या डाल दिया, H3O प्लस, तो यहाँ क्या मिलेगा, COH, यहाँ से क्या निकाल दोगे, वाटर, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। और इसमें आपने अब क्या डाल दिया, पर्किन रिएक्शन करा दिया आपने बेसिकली। देखो आप इस पे माइनस लेके आए और ये पर्किन रिएक्शन हुई, ये यहाँ पर गए, तो आपको मिलेगा PHCOH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। और अब आप इसको हीट वीट करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, लिखना चाहिए था, तो हाइड्रोलाइज करके हीट करोगे तो क्या मिलेगा,
सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ से इवन सी बी और यहाँ से हाइड्रोलिसिस, सी डबल बॉन्ड ओवर ओ एच, तो ये ठीक है। चौथा एच सी एच ओ प्लस एन एच थ्री, तो इसमें यार एन एच थ्री के साथ है ना मिथाइलामीन नहीं बनता, इसमें यूरोट्रोपिन बनता है अगर आप ढंग से रिएक्शन कराओगे, सी एन सी, बट उसके है ना उसके अंदर ये जो रेशियो होता है ये होता है वापस 6 मोल एच सी एच और 4 एन एच थ्री का। पर अगर एच सी एच ओ और एन एच थ्री भी डालोगे तो एच सी एच ओ, और अगर तुम एक इक्विवेलेंट एन एच थ्री भी डालो तो इसके अंदर क्या बनता है एच सी एच डबल बॉन्ड और एन एच, फिर आगे रिएक्शन कराओगे तो इस टाइप से होता है। तो मिथाइल अमीन इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, तो कौन सा है, डी ऑप्शन गड़बड़ है, बाकी सारे तो मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज नॉट फॉर्म, डाइबल एच माइनस 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एस्टर को रिड्यूस करेगा ओ एच और सी एच थ्री, तो इसमें तो बन रहा है कॉपर, कॉपर हीट करने पे 1 डिग्री अल्कोहल को किस में ले आता है एल्डिहाइड, इसमें बन जाएगा इथेन नाइट्राइल, सी इथेन और नाइट्राइल, और इसमें आपने डाल दिया SnCl2 और HCl, ये दो। तो अब इसके अंदर अब SnCl2 और HCl देखो गैस में क्या होगा, SnCl2 बेसिकली ये रिएक्ट करता है HCl के साथ और बनाता है Sn+4+H2, और जो H2 है ना वो इस पर ऐड हो जाती है, बोले C डबल बॉन्ड NH और H। अब देखो H3O प्लस होता तो हाइड्रोलाइज हो जाता C डबल बॉन्ड OH, पर HCl गैशियस है, H3O प्लस है ही नहीं, तो ये इस फॉर्म में ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसमें एल्डिहाइड आपको नहीं मिलेगा। और CrO3 pyridine इट इज़ अगेन अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको एल्डिहाइड में कर देगा, तो सी ऑप्शन में एल्डिहाइड आपका नहीं बन रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड आर, तो इसमें आपने लिया ये लिया ओ सी सी H3O प्लस, तो चलो अभी तो मैं करा देता हूँ इसमें OH CC और क्या OH, इसको टॉटोमराइज कराओ कीटो फॉर्म में, और X रिलीजेज H2 गैस, तो ये X है, सोडियम मेटल टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ये Y है, Y पे OH माइनस किया, कौन सी रिएक्शन हो गई एल्डोल, तो यहाँ पे ये लिया तुमने माइनस, और ये किस पे अटैक कर रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, ये गया, तो आपको क्या मिलेगा, ये इधर, यहाँ पर ये इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर OH और इवन सी भी करा दो, क्या निकाल दोगे H2O, तो H2O निकाल दोगे तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा और यहाँ से आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें ना, वो आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है इसमें, एक्स एंड वाई कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय टॉलेंस, तो यार ना तो ये टॉलेंस दे रहा है ना ये टॉलेंस दे रहा है, तो नहीं, एक्स एंड वाई कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय ऑर्डोफॉर्म, तो मिथाइल अल्कोहल है, ये ऑर्डोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, है ना, मिथाइल अल्कोहल पॉजिटिव देगा, ये नहीं दे पाएगा, तो यस Z इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं Z कहाँ से एरोमेटिक हुआ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ Z इज 4, तो Z में देखो DU 1 2 3 4 सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B एंड D इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट सीक्वेंस, चलो अब आ जाओ C2H5OH, इसमें आपने क्या डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, तो यहाँ पे बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया B हो गया। अब B में आपने क्या डाल दिया ओजोन, तो ओजोनोलिसिस होगी, ओजोन इस पर अटैक करेगा, अटैक्स इज इलेक्ट्रोफाइल, और ये इस टाइप से ओजोनाइड बना देगा, है ना, मोलोजोनाइड बनाएगा, फिर ये ओजोनाइड बनाता है ना, और फिर यहाँ से ये टूट जाता है, तो आपको मिलेंगे 2 मोल किसके HCHO, बिकॉज दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। फिर आपने इसमें डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कौन सी रिएक्शन हो गई कैनिजारो, HC डबल बॉन्ड O माइनस 1 का ऑक्सीडेशन और CH3OH, दूसरे का रिडक्शन, तो A एंड B फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो आपको पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, तो देखो जो ए वाला है मोस्टली वो इवन अगर आप होता तो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कह देते, है ना, बट इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, मेरे हिसाब से E2 होगा, क्योंकि
इसको आप प्रोटोनेट करोगे और फिर HSO4 माइनस यहाँ से H ले जाएगा और फिर ये जाएगा सेम टाइम, बिकॉज बहुत स्टेबल कैटायन नहीं है। तो A2B को मेरे को नहीं लग रहा फर्स्ट ऑर्डर है। B2C एंड C2D, देखो B में ऑक्सीडेशन हो गया, दैट इज रिडॉक्स। C में डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया, इट इज रिडॉक्स, ये ठीक है। इन B2C ओजोन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, हाँ, तो ओजोन जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है और आके इस पर अटैक करता है, ये ठीक है ना, ये ओजोन अल्कीन पे अटैक कर रहा है, इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। और रिएक्शन C2D and E follows fourth order kinetics at higher concentration of NaOH। हाँ, तो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन पे फोर्थ ऑर्डर होती है, सही है। आपको मैकेनिज्म बताता हूँ। आपने HCOH लिया और साथ में क्या डाल दिया, OH माइनस, यहाँ पर ये हुआ HCO माइनस H और OH। अब यहाँ पर ये HC डबल बॉन्ड ORH, अब ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ से H माइनस गया तो आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस HCO माइनस H और H। अब क्या होगा देखो, इसमें है ना, ये तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH पे, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH पे तो ये H प्लस भी चला जाता है और डायन आयन बनता है ये। और ये जो डायन आयन है फिर ये किसे इलेक्ट्रॉन देता है, फिर इलेक्ट्रॉन देता है इसे, तो आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HCO माइनस H और H। अब ध्यान से देखो, जो RDS है वो ये है, तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, K इंटू HCO माइनस HO माइनस इंटू HCHO। ठीक है, अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस पाथवे से चल रहा हूँ यहाँ से, तो इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से ये आ रहा है ना, तो ये इक्विलिब्रियम मान रहा हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ लेट्स से K डैश इक्वल टू, इसको मैं ले रहा हूँ A अपॉन OH इंटू B, ये लिख रहा हूँ। तो A लिख दूंगा K डैश इंटू OH इंटू B, ठीक है, और ये ले रहा हूँ मैं K डबल डैश, तो यहाँ से लिख सकता हूँ B इक्वल टू K डबल डैश अपॉन HCHO इंटू क्या, OH माइनस। तो B को लिख दिया क्या, K डबल डैश इंटू HCHO इंटू OH माइनस। तो कुल मिला के मैं इसको A को क्या लिख सकता हूँ, K इंटू K डैश इंटू K डबल डैश इंटू OH माइनस का स्क्वायर, K डैश K डबल डैश OH माइनस का स्क्वायर, HCHO डाल दो वहाँ पे तो इसका स्क्वायर। तो ये फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी जब आपका एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है तो ये ठीक है यार, ये वाली चीज़ भी ठीक है। तो ये है और ये है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, C and D इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, इसमें तुमने इथाइलिन ग्लाइकॉल डाल दिया। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, यहाँ पर आपका एसिटल कीटल फॉर्मेशन करता है, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, इट कंबाइंस विद द कार्बोनिल ग्रुप और ये इस टाइप से ये बनाता है। उसके बाद आपने इसमें डाला HgOAc होल ट्वाइस NaBH4, तो इसमें कौन सा एडिशन कराओगे, मार्कोनिकॉव एडिशन करा दोगे, तो ये आएगा OCCO और यहाँ पे OH। और उसके बाद आपने इसमें क्या डाल दिया H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस करा दो तो फिर है ना, अब ये डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और आई एम सॉरी यार, यहाँ CH3 भी तो है, तो यहाँ CH3 लगा देना, यहाँ CH3 लगा देना, ये क्या है P, और इसमें P2 डालोगे तो वापस वही बनेगा, P2 में क्या मिलेगा आपको, बनेगा तो यही, और फिर P2H6 THF H2O2 और OH माइनस एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन OCCO, यहाँ पे CH3, यहाँ पर क्या आएगा OH, ठीक है, H इसका। और अब तुमने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये आएगा देखो, डबल बॉन्ड O CH3 और OH, और लास्ट स्टेप में तुमने दोनों में क्या डाल दिया है देखो ध्यान से, NaBH4 और NaBH4, तो इस केस में क्या मिल जाएगा तुम्हें, OH
एम और ओ एच। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओ एच, एम और ओ एच। तब तुमसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स और प्रोडक्ट पी वन एंड पी टू आर, दे आर पोजिशन आइसोमर्स। हाँ ठीक है, पी वन और पी टू के बारे में अगर हम बात करें, पोजिशन आइसोमर्स हैं, बोथ हैव सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप्स 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। नहीं ये गलत हो गया, सेकेंडरी तो नहीं है इन सब में ना, तो एक 3 डिग्री भी है। बोथ आर डायोल, ठीक है। बोथ आर प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट डायस्टीरियोमेरिक फॉर्म्स इन द प्रोडक्ट मिक्सचर। तो देखो इसके अंदर both are present in 4 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स। तो यार इसके कितने स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स होंगे फर्स्ट वाले के? देखो ये एंटी एडिशन होता है इसमें, है ना। तो फर्स्ट वाले का तुम कराते हो, तो इसमें तुम्हारा जब तुम ये कराओगे तो इसमें ओ एच ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, और इसमें तो खैर दोनों ही हुआ होगा। तो इसमें पहले वाले में ये जो तुम बना रहे हो ना, तो ओ एच आगे हो सकते हैं। देखो इसको मैं एक बार करता हूँ तुम्हारे लिए। जब तुमने ये बनाया ना सी डबल बॉन्ड ओ और ये, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक ओ एच आगे था, एम ई पीछे था, और एक एम ई आगे था और ओ एच पीछे था। अब तुमने जब NaBH4 से रिएक्शन कराओगे तो इसमें H ऊपर से भी आ सकता है, OH नीचे जा सकता है, H नीचे से आ सकता है, OH ऊपर आ सकता है। तो इसमें ये बनेगा, देखो OH, OH और Me। दूसरा क्या बनेगा, OH, यहाँ पे OH और Me। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा बनेगा इसके अंदर वापस यहाँ से कराओगे तो OH, यहाँ पे Me, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ से कराओगे तो फिर आपको मिलेगा OH, यहाँ पे Me, यहाँ पे OH। तो उसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। OH और Me एक तरफ हैं, अगर OH और Me एक तरफ है और ये OH आगे है, OH और Me एक तरफ है, ये OH पीछे, तो ये मिरर इमेजेस हो गए, है ना। ये तो तुम देख ही पा रहे हो, और ये भी एक्टिव है, तो ये भी, ये आपके क्या हो गए, OH एक तरफ। हाँ ये मिरर इमेज, तो इसके तो 4 आ गए। और जब तुम इसके कराओगे ना, तो ये आप देखो यहाँ से कराते हो तो OH और OH, इसमें देखो फिर से जब तुम कराओगे तो इसमें एडिशन रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या तो H आगे से, CH3 पीछे से, OH पीछे से, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक ही हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3 आगे से, OH आगे से, ठीक है। अब जब तुम इस पे NaBH4 का एडिशन कराओगे, तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, तुम्हें मिल सकता है OH आगे आगे, CH3 आगे, OH आगे, ये इनएक्टिव। इसके बाद अगर यहाँ पर तुमने इस वाले में OH पीछे से लगाया तो OH पीछे, CH3 आगे, OH आगे, ये एक्टिव है इनएक्टिव है। जब तुम इसको कराओगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे फिर आएगा OH आगे, CH3 पीछे, OH पीछे, यहाँ पर फिर से OH पीछे, CH3 पीछे और OH पीछे। तो देखो ये और ये, इन दोनों को एक ही मानोगे क्योंकि ये इनएक्टिव है, एक ये एक्टिव है, 1 and 1, तो इसके कितने हो गए, 3। तो बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स, दे आर प्रेजेंट इन, एक 3 में है एक 4 में, तो इसको हटा दो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए A and C is the correct answer to this question। आगे आ जाओ। फॉर द गिवन कन्वर्शन, तो आप अगर यहाँ लेते हो C डबल बॉन्ड OCl, COO OCH3, COO OCH3, 1 2 3, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट CH3 MgBr, तो CH3 MgBr यहाँ पे क्या करा देगा, SN2TH, तो C डबल बॉन्ड OCH3 1, C डबल बॉन्ड OMe,
सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, 1 2 3, ये हो गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब तुमने इसमें क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस, मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, ये 2 3 बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड ओ एच, ये कर दिया। और इसको हीट करोगे तो आपको ये मिलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा इसका भी, क्योंकि देखो बीटा पे कीटो अल्फा बीटा, तो ये दोनों डीकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे। तो मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ एम ई, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया। अब वो कह रहा है द सेम प्रोडक्ट बी इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिएक्ट्स विथ Me2CD, एक ही रिएक्शन Me2CD से कराओगे, हाँ ठीक है। तो Me2CD है ना, इस पर क्या करा देगा SN2TH, और इसमें है ना इन पे क्या नहीं कराएगा, इन पे वो एज सच Me2CD क्या होता है बेटा, कम रिएक्टिव होता है ना, तो वो इस पर क्या नहीं करा, इस पर SN2TH करा के फिर एल्डिहाइड और कीटोन पे वो एडिशन नहीं कराता है, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए उसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में आप देखो, एस्टर पे भी SN2TH नहीं करा था, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उन पर एडिशन नहीं करा, तो SN2TH पे भी एडिशन नहीं होती। तो इसमें Me2CD डालोगे तो यही मिलेगा, हाँ ये ठीक है। टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज बाय 1 मोल ऑफ हीटिंग इज 2, ठीक है, ये 2 निकल गए, ये ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट डी इज कीटोन, ये भी ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट डी इज एन एल्डिहाइड कैन कंज्यूम 1 मॉलिक्यूल ऑफ RMG, नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, A B and C। तो आई होप यू गॉट दिस वन, ये वाला जो आपका आंसर हो गया, फाइनल प्रोडक्ट इज अ कीटोन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कॉमन कंटेंट। कॉमन कंटेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कह रहा है कि हमें ये दे रखा है, और इसमें हमने क्या डाला, Cl2 और H, कितने प्रोडक्ट होंगे। तो तुमने ये लिया, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे Cl लगा दो, तो इसमें कोई कायरल नहीं हुआ, 1, इसमें ये कायरल हो गया 2 3, इसमें ये कोई कायरल नहीं है 4। तो टोटल तुम्हारे पास कितने प्रोडक्ट हो गए, 4 प्रोडक्ट हो गए। अज्यूमिंग रिएक्टिविटी रेशियो ऑफ 1:4:5, तो देखो अगर तुम है ना इसके निकालना चाहते हो, तो ये वाला 1 डिग्री वाले कितने हैं, नंबर ऑफ 1 डिग्री H इज 9, 9 इंटू रिलेटिव रिएक्टिविटीज 1, तो ये 9 हो गया। 2 डिग्री वाले 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 4 24, और 3 डिग्री वाले एक ही है तो 5। तो टोटल 2 डिग्री अल्काइल होगा 24 अपॉन टोटल 24 प्लस 4 प्लस 9, या 24 अपॉन 28 एंड 9, यार मैंने सॉरी 24 अपॉन 24 प्लस 5 प्लस 9, है ना। तो ये कितना मिल जाएगा, 29 एंड 9 38, ये आपका 38 हो जाएगा। तो इसका आपका परसेंटेज आ जाएगा 38 का। तो आई होप आप इसे कर पाओगे। इसमें क्या यूज़ कर रहा हूँ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ गिवन टाइप, जो कि 3 3 6 9, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 4 24, और 1 इंटू 5 5, 9 5 24, 29 9 38, ये आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन का यील्ड हो गया। इतना इंटू 100 कर देना, कर लोगे इसको, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अपन इसमें आ जाते हैं नंबर ऑफ ये वाला, तो इसमें आपको ये बताना है कॉमन कंटेंट है। तो फिनाफ्थ्रीन में यार ये ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ही वीक होता है, और हाइड्रोजनेशन करते हैं तो भी इस बॉन्ड की हो जाती है। तो अगर तुम्हें इसका कराना है, तुम यहाँ से करा लो, इसको ये उड़ा लो, CHO CHO NaOH डेल्टा, तो NaOH यहाँ कैनिज़ारो करा दो इंट्रामोलिकुलर, तो ये मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O माइनस CH2 और OH, उसके बाद NaOH CO डेल्टा, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन करा दो, एक कार्बन कम हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा CH2 और OH। Na सोडियम मेटल टेस्ट,
PH, यहाँ पर ये, यहाँ पर C पर O माइनस और क्या रिलीज हो गया H2, और फिर CH3CH2Br, तो इस पे क्या करा देगा SN2, तो आपको मिल जाएगा ये, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये CO और CC। कर पाओगे इसको, है ना। तो sp2 कार्बन इन F वो तो तुम आराम से निकाल ही सकते हो। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तुम्हें बोल रहा है CH3CHO, CH3CHO इस वाले पर हो प्लस HCHO। तो देखो जब तुम ये करोगे तो पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एल्डोल, तो इस पर माइनस आएगा, रिएक्ट करेगा, तो बनेगा CH3CHO और CH2 और OH। अब देखो क्योंकि HCHO एक्सेस में है, दोबारा यहाँ से H निकालो, एनायन बनाओ, इस पर फिर एल्डोल कराओ, तो C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH2H, यहाँ पर फिर से CH2H, और फिर यहाँ से H निकालो माइनस, और इसको किस पे अटैक करा दो, HCHO, तो ये फिर गया, ये हो गया, क्या मिल गया तुम्हें, CH2H, CH2H, C डबल बॉन्ड OH, CH2OH। और फिर अब तो मैं ना इसमें HCOH लेके अगर हीट कर रहे तो कैनिज़र होगी, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ लेस स्टीयरिक है, ये मेंस वाला ही पूछ चुका है, एडवांस वाला ही पूछ चुका है, HCO माइनस और इसका रिडक्शन कर दो, CH2OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH। अब इसमें तुमने क्या डाल दिया, ड्राई HCl डाला, तो यहाँ पर ये इसके 2 मोल डाले, ड्राई HCl डाला, तो देखो इधर रिएक्ट करके क्या कर देंगे, इधर रिएक्ट करके कीटल फॉर्मेशन कर देंगे, तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, देखो ये, फिर ये OCC, OCC, COCO, और ये कर पाओगे, तो ये अपना नेक्स्ट हो गया। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, बाकी अपन नेक्स्ट में और कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर यार, कीप रॉकिंग, बाय बाय।